रुकी रुकी रुकी, प्लीज प्लीज प्लीज, वीडियो को ऐसे स्किप मत करना। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, मैं राकेश मल्होत्रा वेलकम करता हूँ। आप मेरा ये वाला लेक्चर कभी मिस नहीं कर पाओगे। ये लेक्चर आप सभी के लिए एक ऐसा लेक्चर होगा जो आप वन शॉर्ट रिवीजन में अपना रियल नंबर्स को बिल्कुल सही तरीके से रिवीजन कर सकोगे। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका मैं स्टार्ट करता हूँ आज की रिवीजन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिवाइज बेसिक्स, क्योंकि रियल नंबर्स शुरू करने से पहले हम सबको उसके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप उनको अच्छी तरह से चीजों को समझ नहीं पाओगे। तो सबसे जो पहला हमारा जो बेसिक है वो बेसिक है हमारा रैशनल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो अगर आपको रैशनल नंबर का ही नहीं पता है तो आप उसको आगे कैसे आप समझ सकोगे। तो फर्स्ट हमारा होगा रैशनल नंबर्स होगा, सेकंड वाला इरेशनल नंबर होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि हम रैशनल नंबर की एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। लास्ट वन इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज द रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होगा? ए रैशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, कि हम उसको एक्सप्रेस कर सकें, उसको लिख सकें किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। जो पी और क्यू जो जहां पर हम लेंगे वो हमारे इंटीजर्स होंगे, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में हम लेंगे वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम क्यू को जीरो ले लेते हैं तो जो हमारा रैशनल नंबर नहीं बन पाएगा, फाइन नंबर बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन हुई रैशनल नंबर्स की। दोस्तों आई थिंक अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उसकी नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आपको मेरे आने वाले जो वीडियोस है वो आप उनको देख सके टाइम पर। अब इसके अगर हमें कुछ एग्जांपल्स लिखनी हो, जैसे वो क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूँ 2/3, दैट इज रैशनल नंबर, क्योंकि इसको लिखने का जो तरीका जो है वो कैसे है? एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, पी बाई क्यू फॉर्म में है। हमारा न्यूमरेटर जहां पर 2 होगा, डिनोमिनेटर हमारा 3 होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने 3 लिखा हुआ है, क्या ये रैशनल नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 1। किसी भी नंबर्स को अगर मैं डिवाइड बाई 1 लिख दूं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो वही रहेगी। तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हुआ। इस तरह से आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स को बना सकते हो। अगर हम बात करें हमारे जो नंबर सिस्टम है, जो नेचुरल नंबर्स हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आप उनके नीचे 1 1 लगाते जाओ, वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स में। इट मींस कि जितने ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। अगर आप होल नंबर्स की बात करें तो आप होल नंबर्स में भी आप सभी नंबर उसके नीचे 1 लगा दो, हाँ जीरो के नीचे 1 लगा दो, तो वो भी हमारा किस फॉर्म में होगा? पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, क्योंकि 0/1, क्योंकि जो कंडीशन जो हमारी है वो डिनोमिनेटर पे है, न्यूमरेटर पे नहीं है। न्यूमरेटर हमारा कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारा 0/1 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर ही होगा। क्योंकि रैशनल नंबर को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो हमारे हैं जब उनको हम जब पूछते हैं कि बताओ जो 2 है वो क्या है, क्या वो रैशनल नंबर है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 कैसे रैशनल? साने तो हमें डेफिनेशन में बताया था कि जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं वही रैशनल नंबर्स होते हैं। या जो 2 जो लिखा हुआ है ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है ही नहीं है। वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई इसके नीचे अगर 1 लगाएंगे तो ये हमारा रैशनल नंबर ही बन जाएगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो उनका लेवल काफी हाई है उनका लेवल, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनका थोड़ा सा लेवल मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है, वो इन छोटी छोटी चीजों में भी उनको दिक्कत आती है। मैं होप करता हूं कि मैं इन छोटी छोटी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूं ताकि वो उनका जो बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो भी थोड़ा सुधर सके। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो 9th में आ गए हैं, 10th में आ गए हैं, लेकिन उनका बेसिक अभी तक भी छोटे लेवल का ही है, 4th तक ही वो अभी अटके हुए हैं, उनको दिक्कत आती है छोटी छोटी चीजें करने में। तो मैं समझता हूँ आपको अपना लेवल को जरूर इंक्रीज करना चाहिए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम अगली डेफिनेशन करते हैं हमारी, जो होगी इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर ए नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ऐसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, किस फॉर्म में? पी बाई क्यू फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारा जो रैशनल नंबर है दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द रैशनल नंबर। रैशनल को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जो हमारी इसमें एग्जांपल्स आती है, फॉर एग्जांपल पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, √2 √3। अब हम बोलोगे √2 जो है वो उसको तो नीचे 1 लगाएंगे तो ये रैशनल नंबर नहीं बनेगा, नहीं, क्योंकि कंडीशन हमारी है कि पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, और जो √2 है दैट इज नॉट इंटीजर। तो इसलिए ये हमारा जो है इरेशनल नंबर ही होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। तो और एग्जांपल अगर आप देना चाहो तो आप इसको दैट इज अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो अब रैशनल नंबर की फ्रैक्शन फॉर्म तो देख लिया हमने कि उसको अगर पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारा रैशनल नंबर है। अगर उसको डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है तो अब उसको कैसे बोलें कि जो रैशनल है या फिर इरेशनल है।
तो जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, और जहां हम इसके लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, और जहां लिखेंगे हम डेसिमल फॉर्म 1/2, जब फ्रैक्शन फॉर्म होगी 1 इज इंटीजर 2 इज इंटीजर, सो 1/2 इज ए रैशनल नंबर। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी डेफिनेशन की। नेक्स्ट जो है डेसिमल फॉर्म, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनिए, आपको जरूर समझ आएगी। आपको डेसिमल फॉर्म में क्या करना है, आपको 1 को डिवाइड करना है 2 से। तो जैसे ही आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे, अब 1 तो छोटा है, 0.0 लगाओगे, 5 2 ज़ा 10, और अब आप ये जो नंबर आपको मिला जो है 1/2 किसके इक्वल हुआ हमारा 0.5 के। अब जो 0.5 जो है, ये क्या किया इसने, जो डेसिमल जो पार्ट हमारा है वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो चुका है। टर्मिनेट इन द सेंस कि वो आगे नहीं है, अभी वो रुक गया जहां पर ही 0.5, जो पूरा हमारा अभी ये रिमाइंडर इसका 0 आ चुका है, और आगे इसके कोई भी नंबर अभी नहीं है। डेसिमल पार्ट हमारा जो है वो फाइनाइट है, तो 0.5। तो ऐसा नंबर जिसमें हमें क्या मिला, ये नंबर टर्मिनेट भी हो चुका है, एंड इसका जो डेसिमल जो, क्योंकि इसमें जो डेसिमल पार्ट है वही इंपॉर्टेंट है, और जो डेसिमल पार्ट जो है वो टर्मिनेट हो चुका है एंड रिपीट नहीं हो रहा है, वो रुक गया 5 पे और खत्म हो गया, वो फिनिश हो गया, टर्मिनेट हो चुका है, और वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इट मींस इट इज नॉन रिपीटिंग। नो, इट इज नॉन रिपीटिंग। मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, दैट इज 1/3। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में है 1/3 है, p/q फॉर्म में है, तो अब इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, अगेन इसको डिवाइड करो आप 1 को 3 से, तो क्या आएगा 0 आ गया, 3 3 ज़ा 9 1। आप ये प्रोसेस जो आपका सेम चलता रहेगा, ठीक है, ये रुकेगा नहीं। तो इट मीन्स 1/3 इज इक्वल 0.33, और ये 3 जो आपका है ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार में नो 3 इज रिपीटिंग इनडिफरेंटली टाइम्स। ये हमारा जो है 0.3 बार, जो 3 जो है जहां पर रिपीट होता जाएगा, ठीक है, ये अभी कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा जी। तो इट मीन्स ये क्या होगा, हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ। तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि डेसिमल फॉर्म जो होगी उसकी वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, और ये क्या हुआ, रिपीट कर रहा है, ये उसमें नॉन रिपीटिंग था, तो इसमें क्या किया इसने, रिपीट किया हुआ। तो इट मीन्स इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा रैशनल नंबर होगा उसकी जो डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसी होगी, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो भी वो रैशनल नंबर ही होगा। अगर वो टर्मिनेट हो जाए और रिपीट ना करे तो वो भी हमारा रैशनल नंबर ही होगा। क्योंकि इसमें क्या हो सकती है, हमारी इसमें पॉसिबिलिटीज है, टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, कि टर्मिनेट हो जाए तो रिपीट नहीं हो सकता है, तो इट मींस टर्मिनेट हो चुका है और साथ में उसके जो डेसिमल पार्ट है वो क्या है, नॉन रिपीटिंग है, वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो या फिर क्या हो सकता है कि वो क्या हो जाए, टर्मिनेट ना हो। अगर वो टर्मिनेट नहीं हुआ, इट मींस कि वो आगे आगे चलता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो आगे क्या वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो रिपीट कर रहा है तो इट मींस वो फिर से क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। तो आपको इन दो चीजों को आपको ध्यान में रखना आपने, कि वो टर्मिनेट हो चुका है एंड वो रिपीट भी नहीं किया उसने, और सेकंड वन इज वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो टर्मिनेट नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ, और वो साथ में रिपीट, जैसे हमारे केस में था 0.3 बार, तो वो क्या हुआ, 3 जो है वो हमारा रिपीट करता जा रहा है और साथ में वो टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो ये हमारी थी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो, गलती हो, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं वादा करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा अच्छी से अच्छे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और अगर कोई मेरी वीडियो में आपको खामी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स।